सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारी साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार के युवा बच्चे बच्चियों की शादी विवाह में बाधाएं आ रही हो, शादी विवाह लगते लगते या तो टूट जा रही हो या तो योग्य वर वधु आपके बच्चे बच्चियों के लिए नहीं प्राप्त हो पा रहे, ऐसे समयों में यह उपाय आपके लिए रामबाण है। और उन बंधु बांधवों के लिए भी यह उपाय विशेष कारगर है जिनके बिजनेस व्यापार हो उसमें लगातार मंदी आ रही हो, घाटा लग रहा हो, जिनके युवा बच्चे बच्चियों की शिक्षा में कोई बाधाएं आ रही हो। पढ़ाई लिखाई उनका परफॉर्मेंस घर में तो बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम में कुछ ही नंबरों से वह फेल हो जा रहे हैं या उनका परफॉर्मेंस परसेंटेज कम आ रहा है। तो ऐसे समयों में इस उपाय को जरूर करें। यह गुरु का उपाय है। मात्र 7 गांठ हल्दी लेना है, जो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आएगा और आपके घर में शुभ कार्यों को बढ़ाएगा और अशुभ ग्रहों के प्रभाव को मंद करेगा, आपके घर परिवार के सौभाग्य का उदय करेगा। कैसे करना है यह उपाय, क्या क्या लेना है, किस दिन करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। यह उपाय गुरुवार को करना है और 7 गुरुवार करना है। 7 गुरुवार करना है, इसको ध्यान से सुनिएगा। और इस उपाय में लेना क्या है, 7 गांठें हल्दी की लेनी है, साबुत हल्दी आप ले लीजिएगा, छोटी छोटी हल्दी की गांठें जो मार्केट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको लेना एक घी का दीप लेना है और एक धूप बत्ती लेना है, 1 लोटा जल लेना है। यह उपाय गुरुवार को करना है पीपल वृक्ष के नीचे। तो कैसे करना है, सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इस उपाय को करने से पहले अपने घर में साईनाथ के सम्मुख कुछ उपाय करेंगे, उसके बाद इस उपाय को करेंगे। आपको करना क्या है, साईनाथ को गुरुवार के दिन त्रिविध स्नान कराएं। सबसे पहले गंगा जल से, फिर दुग्ध से, फिर जल से स्नान करा के बाबा को बढ़िया सूती कपड़े से पोंछ के उनका समस्त वस्त्र और श्रृंगार उनको पहनाकर अष्टगंध का बढ़िया महकता हुआ चंदन लगा करके, और आप स्वयं को अष्टगंध का चंदन लगाएं अपने मस्तक पर, और साईनाथ की जो शिरडी की ऊदी अगर आपके पास है तो उसको अपने मस्तक पर लगा लें। अब वहां करना क्या है, जो डेली की आप पूजा करते हैं वह पूजा तो करेंगे और साईनाथ के सम्मुख एक मंत्र का आप जप करेंगे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः। जो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं यह गुरु का मंत्र है। इस उपाय को वह सभी बंधु बांधव करें जिनका गुरु कुंडली में कमजोर है, और गुरु शादी विवाह का कारक है, गुरु ज्ञान का ग्रह है, गुरु जो है आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की देता है। तो उन सभी के लिए जो जिनके विवाह में अड़चन चल रही है, जिनके पढ़ाई लिखाई में अड़चन चल रही है, जो कंपटीशन इत्यादि दे रहे हैं और कंपटीशन इत्यादि में वह कुछ अंकों से कुछ नंबरों से छट जा रहे हैं, उनके लिए यह रामबाण उपाय है। जिनके बिजनेस व्यापार में कोई बाधाएं चल रही हैं, जिनके घर में लगातार अशुभ वातावरण बना हुआ, कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं उसमें लगातार लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है और घर में कोई शुभ कार्य हो नहीं पा रहा है, तो ऐसे समयों में यह उपाय जरूर उन सभी लोगों को करना है। तो आपको जैसे हमने बताया, घी का दीप लेना है और अगरबत्ती धूप बत्ती कुछ लेना है, 1 लोटा जल लेना, 7 साबुत हल्दी की गांठें ले लेनी है। और उसके बाद अब आप ध्यान से सुनिएगा, जिन बंधु बांधवों के घर परिवार में कोई युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनकी शादी विवाह में दिक्कतें चल रही हैं, वह क्या करेंगे, एक पोटली में इन 7 गांठ हल्दियों को अष्टगंध का चंदन जो बाबा को किया है उसका चंदन करा दें 7 गांठों में अनामिका अंगुली से। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको इन 7 गांठ में जब हल्दी का चंदन उसमें अष्टगंध का चंदन कर दें तो साईनाथ की शिरडी की ऊदी को इसमें सभी 7 गांठों में लगा दें। अब जिनके शादी विवाह में अड़चन है उनके लिए हम इसको पहले बता रहे हैं। लगाने के बाद इसको लाल कपड़े में बांध दें, लाल कपड़े में बांध दें। और जिन बच्चे बच्चियों की शादी विवाह में अड़चने चल रही हैं
वह इसको अपने कमरे में, कक्ष में जहां सोते हैं, या तो तकिए के नीचे या अपने कक्ष में कहीं ऐसे जगह रख दें जहां पर वह धार्मिक पुस्तकें रख रहे हो या अपनी किताबें रख रही हो, वहां पर रख दें। या तो अपने तकिए के नीचे इसको बढ़िया से, या तकिए में ही डाल करके अपने सर के नीचे रखें। तो ऐसी मान्यता है कि उनके गुरु का प्रभाव, जो गुरु अरिष्ट है, वह गुरु मान जाते हैं और उनके ऊपर ऐसी कृपा बनती है। और इसी का एक उपाय, या तो तकिए के नीचे, या तो इन हल्दी के पाउडर, इस हल्दी के गांठों का पाउडर बना ले, पीस करके मिक्सर में पीस करके इसको रख लें। और उसके बाद इसी पाउडर को जब वह स्नान करने जाएं तो अपने स्नान की बाल्टी में एक चुटकी डालकर लगाएं। तो एक उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय, अब यहां ध्यान दीजिएगा, शादी विवाह का, उसके बाद हम स्टडी का बताएंगे। तो आपको करना क्या है, ये 7 गांठ हल्दी 7 गुरुवार आपको पीपल वृक्ष पर जाना है। वहां पर जो मंत्र हमने बताया, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, वहां एक अगरबत्ती जलाइएगा, एक लोटा जल डालिएगा और उसके बाद 7 गांठ हल्दी का यही मंत्र जप के वहां पीपल की जड़ पे अर्पित करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, यह मंत्र पढ़ करके वहां हल्दी को अर्पित करिएगा और चले आना है। 7 गुरुवार पीपल पर यह उपाय करना है। और अब आते हैं जिनकी शिक्षा पढ़ाई में बाधा चल रही है, लगातार वह कुछ अंकों से असफल हो रहे हैं या कंपटीशन इत्यादि में उनको असफलताएं मिल रही है, उनको क्या करना है, 7 गांठ हल्दी साईनाथ के श्री चरणों में एक मंत्र जो हमने वही बताया, गुरु का मंत्र लिखा है, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। ईश्वर रूठ गया तो गुरु का शरण है, गुरु रूठ गया तो किसी का शरण नहीं है, क्योंकि गुरु ज्ञान का ग्रह है। गुरु जो है अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो गुरु क्या है, आपको ज्ञान देता है। तो ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, कंपटीशन इत्यादि के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः एक मंत्र का जप, एक माला प्रतिदिन कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गुरुवार आपको करना है। और 7 गांठें हल्दी की आपको चढ़ा करके किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, अपनी मनोकामना बोलकर कि प्रभु हमारे कंपटीशन में, शिक्षा के क्षेत्र में हमें सफलता दीजिए, या करिएगा। और उस 7 गुरुवार करना है, 7 गुरुवार 7 गांठें हल्दी की सबूत लेनी है और यह मंत्र करने के बाद किसी बहते जल में या किसी तालाब में, पवित्र सरोवर में प्रवाहित करना है। अब आता है बिजनेस, व्यापार में अगर घाटा लग रहा है तो करना क्या है, गुरु शुभता का प्रतीक है और बिजनेस व्यापार आप शुभता के लिए करते हैं। शुभ का मतलब आपको धन लक्ष्मी, शुभ धन लक्ष्मी आपके घर में पधारे और आपका जीवन उन्नतशील बने। तो इसलिए क्या करना है, आपको गुरुवार के दिन इसी मंत्र का एक माला जप, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः। और उसके बाद आपको करना क्या है, लाल कपड़े की पोटली बना करके, मतलब ये 7 गांठ हल्दी में अष्टगंध का चंदन तिलक करेंगे, शिरडी साईनाथ की उदी का तिलक करेंगे और इसमें कुछ सिक्के डाल करके 7 गट्ठी इस लाल कपड़े में, मतलब हल्दी रखने के बाद 7 गट्ठी मारिएगा और अपने बिजनेस व्यापारिक स्थल पर इसको रख दीजिएगा। एक गुरुवार करने के बाद इसको क्या करना है, 7 गुरुवार तक पूजन करके, और 7वां गुरुवार जब आएगा तब इसको अपने व्यापारिक स्थल की तिजोरी में रख देना है या व्यापारिक स्थल पर जहां आप पूजा करते हैं वहां रख देना है। इससे क्या होगा, गुरु ग्रह आपके ज्ञान में वृद्धि करके आपके बिजनेस व्यापार को बढ़ाएगा और शुभता, आपके यहाँ कस्टमर खूब आएंगे। आपका अगर कोई भी ऐसा बिजनेस है तो वहां पर क्या होगा, आपके बिजनेस में जो मंदी थी उसको समाप्त करके, अशुभता को समाप्त करके शुभता लाएगा। और अगर इस उपाय को करके अपने घर की तिजोरी में रख दिया जाए तो धन लक्ष्मी भर भर के आएंगी, क्योंकि जो यह हल्दी है यह भगवान विष्णु का भी प्रतीक माना जाता है और भगवान विष्णु के चरण कमल में मां वैभव लक्ष्मी विराजमान होती है। तो ये उपाय करिए। आज एक ऐसे ही बहुत ही शुभ समाचार हमें प्राप्त हुआ। आज क्या, ये 2 समाचार प्राप्त हुए। एक तो मुझे परसों नरसों प्राप्त हुआ और मैं बीच में इधर वीडियो नहीं दे पाया आप लोगों को, और एक न्यूज अभी कल मुझे प्राप्त हुआ। पहला न्यूज आया है
कहाँ से, पश्चिम बंगाल के जो है मिदनापुर, वो कौन सा एरिया है वहां से आया। एक न्यूज आपका जो आया है वो आया झारखंड से। तो दो न्यूज हमें प्राप्त हुए। एक न्यूज में बड़ा अच्छा न्यूज आया है कि उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, और ये जो उपाय हुआ था 2024 के लास्ट में, यह उपाय मतलब मान के चलिए दिसंबर में यह उपाय हुआ था, और अभी उनको संतान की प्राप्ति हो गई, और वह भी पुत्र रत्न की। और दूसरा न्यूज जो आया है मेरे हवन के द्वारा, वो आया है एक बहुत अच्छा, जो झारखंड के हैं हमारे रहने वाले बंधु बांधव, वह साईं परिवार जो है बहुत ही दिव्य बाबा की पूजा भी करते हैं और बहुत श्रद्धा रखते हैं। उनके घर में एक युवा बच्चे बच्चियां थी जिनकी शादी विवाह में दिक्कत चल रही थी, और बहुत अच्छा उनकी बेटी जो है बीटेक करी हुई थी, एमटेक किया हुआ लड़का उनको मिला और शादी हुई। और एक उन्हीं के घर में क्या वो शादी हुई, उन्हीं की बेटी की जॉब भी लगी। तो उनके घर में दो दो न्यूज, मतलब एक साथ तीन न्यूज, लेकिन दो न्यूज इसलिए कि एक ही परिवार की दो न्यूज थी, और एक वहां पश्चिम बंगाल की और एक जो है ये झारखंड की। तो दोनों न्यूज अब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यज्ञ आजन हवन जो हुआ उनके लिए ऐसे ही छोटे उपाय उन्होंने किए, और बाबा के निमित्त उन्होंने साईं सचित का पाठ किया। इधर दिव्य हवन हुआ उनके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के। तो आप लोगों से इसीलिए हम कहते हैं कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, कॉल करिए, हम आपके लिए सदैव तत्पर हैं। अगर आप चाहते हैं यज्ञाजन हवन पूजन, कोई भी जीवन में कष्ट चल रहा है, तो निश्चित रूप से आपके भी नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञाजन हवन होगा। और उन बंधु बांधवों के लिए जिनके जीवन में किसी भी प्रकार का दिक्कत चल रहा है वह दूर होगा, और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, चाहे आप विश्व के किसी कोने में हो। एक चीज यहां और बताना चाहूंगा, हमारे ऐसे ही एक बंधु बांधव हैं जो रहते हैं यूके में, पटेल फैमिली है, जिनके लिए अभी कुछ दिन पहले ही यज्ञाजन हवन हुआ, कंप्लीट हुआ। और मैं आपको बता दूं उनके वहां पर वतन नहीं था, घर नहीं था, प्रभु के आशीर्वाद से उन्होंने अपना एक घर वहां परचेज किया और बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं वह फैमिली, बहुत अच्छा उनका बिजनेस कारोबार। तो बाबा से यही हम कामना करेंगे कि सभी हमारे साईं परिवार का कल्याण हो। और आप लोग भी यज्ञाजन चाहते हैं तो जैसा हमने बताया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नंबर, किसी पर आप कॉल करिए, मैसेज करिए, हम सदैव आपके लिए तत्पर हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चले उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।